मेरा नाम आरव है और मैं लखनऊ से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारे गांव का नाम नीलपुर है और ये अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर है। मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी माँ एक गृहिणी। हमारा जीवन बिल्कुल सामान्य था। सुबह उठना, खेतों में जाना, शाम को घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताना। लेकिन हमारे गांव के पास एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। वो थी टूटी हवेली। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे कि उस हवेली के पास कभी मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। हम बच्चे जब भी पास से गुजरते तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। हवेली की दीवारें टूटी हुई थी। हवेली के चारों तरफ बबूल के पेड़ थे जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी डरावने राक्षस की बाहों जैसी लगती थी। पेड़ों के बीच हवा की सिसकारी की आवाज। एक दिन मैं और मेरा दोस्त कबीर हवेली के बारे में बातें कर रहे थे। कबीर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वहां कुछ है, ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। उसने शर्त लगाई कि वो रात में हवेली के अंदर जाएगा। मैं बहुत डर गया था पर कबीर की इज्जत के आगे मेरी एक ना चली। मैंने उसे बस यही कहा कि वो वहां से जल्दी वापस आ जाए। रात के 12 बजे कबीर हवेली की ओर निकल पड़ा। मैं अपनी खिड़की से उसे जाते हुए देख रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिल की धड़कन की आवाज धीरे धीरे तेज होती हुई। मैंने उसके वापस आने का इंतजार किया पर वो नहीं आया। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैं सीधा हवेली की ओर भागा। दरवाजा आधा खोला था और अंदर अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, कबीर कहाँ हो? पर कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही मैं अंदर गया, एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे शरीर से टकराई। हवेली के अंदर एक अजीब सी बदबू थी और धूल की मोटी परत हर जगह जमी हुई थी। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर देखा। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था जिसमें टूटे हुए फर्नीचर और जाल लगे हुए थे। मुझे कहीं भी कबीर नहीं दिखा। अचानक मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वहां कबीर की टॉर्च पड़ी थी। मैंने आसपास देखा पर कबीर का कोई सुराग नहीं मिला। मैंने डरकर वहां से भागना ही सही समझा। गांव में मैंने सबको कबीर के गायब होने के बारे में बताया। सबने कहा कि यह सब हवेली की वजह से हुआ है। कुछ लोगों ने पुलिस को भी खबर दी पर पुलिस ने जांच के बाद कहा कि वहां कोई नहीं था और शायद कबीर कहीं और चला गया होगा। ये बात सुनकर मैं और परेशान हो गया। मुझे लगा कि कबीर को कुछ हो गया है। मुझे उसके साथ जाने से मना कर देना चाहिए था। अगले कुछ हफ्तों तक गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात में हवेली से धीमी धीमी रोने की आवाजें आती थी। कभी कभी गांव के लोग कहते थे कि उन्होंने हवेली की खिड़की पर एक साया देखा है। एक रात मैं अपने घर में सोया हुआ था, तभी मुझे लगा कि मेरे कमरे की खिड़की पर कोई खटखटा रहा है। जब मैंने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि ये कबीर है जो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। मैंने निर्णय लिया कि मुझे अकेले हवेली जाना होगा। मैं जानता था कि ये खतरनाक है पर कबीर को ढूंढने का ये आखिरी रास्ता था। एक रात मैंने हिम्मत जुटाई और हवेली की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी और हवेली की काली परछाई और भी भयानक लग रही थी। इस बार मैं सीधा हवेली के अंदर चला गया। चारों तरफ खामोशी थी सिवाय मेरे कदमों की आवाज के। मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। अचानक मुझे एक कमरा दिखा। कमरे में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया के पास ही एक पुराना डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, ये हवेली मेरी है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। डायरी के पन्ने पलटने की आवाज। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक मेरे पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आरव? मैंने पलटकर देखा तो कबीर मेरे सामने खड़ा था पर वो कबीर नहीं था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता नहीं कि यहाँ क्या होता है? अब मैं इस हवेली का हिस्सा हूँ। ये गुड़िया ही मेरी असली पहचान है।
उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि ये हवेली कोई साधारण जगह नहीं है, ये एक शैतानी शक्ति का घर है जो लोगों को फंसाती है। मैंने सोचा कि मुझे वहां से भाग जाना चाहिए, पर मेरे पैर जम गए थे। कबीर की परछाई धीरे धीरे हवेली की दीवारों पर फैलने लगी। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। कबीर की परछाई ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मुझे लगा कि मेरा शरीर धीरे धीरे हवा में घुल रहा है और मेरा अस्तित्व मिट रहा है। अचानक मैंने महसूस किया कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे शरीर के अंदर एक और मन था, एक और आवाज थी। स्वागत है आरव, अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी एक कहानी सुनाते थे। एक गांव में क्रूर जमींदार रहता था जो लोगों को मार देता था और उनके शरीर को एक हवेली में छुपा देता था। उस जमींदार का नाम था भीम सिंह। लोग कहते थे कि भीम सिंह की आत्मा हवेली में भटकती है और जो भी हवेली में जाता है वो उसका शिकार बन जाता है। अब मुझे समझ में आया कि कबीर और मैं भी उसी आत्मा के शिकार बन गए हैं। मेरी आंखें खुली तो मैं अपने ही कमरे में था। सुबह का उजाला हो चुका था। मुझे लगा कि ये सब एक बुरा सपना था, पर मैंने खुद को शांत किया। मैंने सोचा कि मैं सब ठीक कर लूंगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुझे अजीब महसूस होने लगा। मुझे लोगों से डर लगने लगा और मुझे अकेला रहना अच्छा लगने लगा। मुझे लगने लगा कि मेरे अंदर कोई और है जो मुझे नियंत्रित कर रहा है। मेरी आवाज बदल रही थी, मेरा व्यवहार बदल रहा था। एक दिन मैं अपने गांव के एक बच्चे को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कबीर के चेहरे पर थी जब वो हवेली की ओर गया था। मेरे अंदर की आवाज ने कहा, ये नया शिकार है। मैं उस बच्चे की तरफ बढ़ रहा था, पर मेरे दिल में एक डर था। मुझे पता था कि मैं अब पहले वाला आरव नहीं रहा। मैं भीम सिंह की आत्मा के अधीन हो गया हूँ। शाम को मैं फिर से टूटी हवेली गया। इस बार मैंने दरवाजा खोलकर आवाज लगाई, कबीर तुम कहाँ हो? अंदर से एक धीमी आवाज आई, मैं यहाँ हूँ आरव। मैंने हवेली के कोने में एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी। मुझे समझ में आ गया कि अब मैं भी उसी गुड़िया के अंदर कैद हो जाऊंगा और मेरा असली शरीर एक और आत्मा का शिकार बन जाएगा। मैं डर से कांपने लगा। अगली सुबह गांव के लोगों ने मुझे हवेली के पास देखा। मैं वहां खड़ा था। मेरे चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। गांव के लोगों ने मुझे समझा कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं अब भी उसी टूटी हवेली में हूँ जहां मैं अपने शिकार का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे अंदर की आवाज मुझे बताती है कि अगला शिकार कौन होगा। रात में जब हवेली से रोने की आवाज आती है तो वो मेरी आवाज होती है, जो मेरे असली शरीर से निकलती है, जो अब किसी और का शिकार है। और जो हंसने की आवाज आती है वो उस गुड़िया की है जो अब मेरे शरीर में है।